हम लोगों ने ऑर्डर रेडी कर लिया है, अब वो रिसीव करने का रेडी नहीं है। उनका कहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे से ज्यादा हो जा रहा है। ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं और जितने ऑर्डर थे वो सब कैंसिल। बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बोली नहीं आप यूएस से पेमेंट लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले ही हालात कम अच्छे थे, अब इससे और बद से बदतर हो गए और हमारे इंडिया के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प जी ने यहाँ पे 50% बढ़ा दिया टैरिफ। ये तो देश भावना से टैरिफ लगाया गया मेरी समझ से। इसमें तो बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, ये तो एक देश भावना हमें लगता है और ट्रम्प जी की गुंडाई कह लें इसको हम हिंदी भाषा में। हालात ठीक नहीं है। जो था कि यूएस बड़ा एक कंज्यूमर था लेदर प्रोडक्ट्स का, और जब वहाँ से चीजें बंद होंगी तो दिक्कत तो आएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने से देश की लेदर इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश का लेदर हब कहा जाने वाला कानपुर और आगरा शहर के चमड़ा व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे और बिरयानी बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। चमड़ा व्यापारी राहुल गौतम बताते हैं कि हमने उधार लेकर माल तैयार कर लिया है, लेकिन अमेरिका अब माल लेने को तैयार ही नहीं है। टैरिफ लगने से पहले जो हमारे पास ऑर्डर थे, हम लोग ऑब्वियसली है जो एडवांस है वो 10% 20% रहता है, बाकी अपना पूंजी हम लगाते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर रेडी कर लिया है, अब वो रिसीव करने का रेडी नहीं है। उनका कहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे से ज्यादा हो जा रहा है। अब वो तो हमारा नुकसान है, माल फंसा हुआ है, कारीगर बना चुके हैं, उनका तनख्वाह हो गया, सब कुछ देना है, तो ये तो दिक्कत है और सरकार की तरफ से कोई इस पे स्टैंड नहीं हो रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए व्यापारी शमीम आजाद ने कहा कि ये ट्रंप की गुंडई है जो हम व्यापारियों पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तो देश भावना से टैरिफ लगाया गया मेरी समझ से। इसमें तो बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, ये तो एक देश भावना हमें लगता है और ट्रम्प जी की गुंडई कह लें इसको हम हिंदी भाषा में कि ट्रम्प जी की फुल गुंडई है। गुंडई जिस तरह कर रहे हैं और देशों पे, ये गुंडई करके जो है भोले भाले लोगों को, छोटे कारोबारियों को मारने का काम कर रहे हैं। यूपी के व्यापारियों का कहना है कि यहाँ बनने वाले 50% से ज्यादा बैग, जैकेट और लेदर की चीजें अमेरिका के मार्केट में जाती थी, लेकिन इस टैरिफ ने सभी चीजों पर रोक लगा दी है। हालात ठीक नहीं है। जो था कि यूएस बड़ा एक कंज्यूमर था लेदर प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। अब जब वहाँ से चीजें बंद होंगी तो दिक्कत तो आएंगी और उसको कोई एक हफ्ते में सुधार सकता नहीं। हम लोग भी उसी उम्मीद में कैसे, ठीक है ना। अब उसको टाइम लगेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। बाकी सरकारों से तो कुछ ना गाइडलाइन सारी ना कुछ, कोई जवाब ही नहीं है। जैसे वो भगवान भरोसे लगा हुआ है, भगवान भरोसे हमारी सरकार भी बैठी हुई है कि यूएस वाले ही कुछ अपने हिसाब से गणित लगा के कम हो जाए, वहीं से कुछ आंदोलन हो जाए, यूएस के लोग बवाल करें तो ट्रम्प साहब ये कम कर दें। हमारी सरकार तो कुछ करनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं। अब क्या मजबूरियां हमें नहीं मालूम। ऐसे में एक तरफ जहां चमड़ा व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं इस काम को करने वाले कारीगर की नौकरी भी खतरे में है। व्यापारी कारीगर को नया काम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उन्हें रोजाना की दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जिससे वो वापस गांव लौट रहे हैं या फिर बैटरी रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए हैं। कारीगर को अपना घर चलाना है, उनका कोई सेविंग नहीं होता, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जब नहीं मिलता है काम तो वो मजबूरी में लेबर का काम करते हैं, बैटरी रिक्शा चलाने चले जाते हैं। वो नहीं 700 रुपए कमा पाएंगे, सोचते हैं 300 रुपए तो कमा लें, तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वो चले जाएंगे तो हमें सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अब भारतीय व्यापारी अपने माल को अमेरिका की जगह पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहां सिर्फ 20% टैरिफ लगता है। वहीं इस टैरिफ की वजह से लाखों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इन परेशानियों के बीच यूपी के व्यापारी पीएम मोदी से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका से बात करके जल्द से जल्द इस टैरिफ को हटाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।